बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुल्क का कौमी जानवर उस मुल्क की आज़ादाना हैसियत, उसकी एंटिटी, उसकी एग्जिस्टेंस को ज़ाहिर करता है और उस मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं यानी उसकी जो नेशनल कम्युनिटी है उसको दुनिया के आगे सिंबलाइज करता है। तो नेशनल एनिमल दुनिया के किसी भी ममालिक का बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तकरीबन दुनिया के हर ममालिक ने किसी न किसी क्वालिटी, किसी महारत की बेस पर किसी जानवर को अपना कौमी जानवर डिक्लेयर किया हुआ है। जिस तरह से अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो उसका जो कौमी जानवर है वो हमारे पास ब्लैड ईगल है। ब्लैड ईगल वो परिंदा होता है, वो ईगल हमारे पास होता है जिसके सर के बाल सफ़ेद होते हैं और नेक से नीचे तक वो सारा काला होता है। जो आपने CIA का लोगो देखा हुआ है जो उसके ऊपर भी बना हुआ है, वो हमारे पास USA का नेशनल एनिमल है। इसी तरह से पाकिस्तान का नेशनल एनिमल हमारे पास मार्खोर है और इंडिया का नेशनल एनिमल हमारे पास टाइगर है। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसे मुल्क की जिसका कौमी जानवर आपके पास मुर्गा है। और हैरानी की बात यह है कि वो मुल्क जो है वो अब भी दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, दुनिया की एक बहुत बड़ी माशी पावर है। उसके पास वीटो के इख्तियारात भी मौजूद हैं और कोई सौ सालों तक वो बेशतर ममालिक पर काबिज भी रहा है। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की। फ्रांस दुनिया के अहम तरीन ममालिक में से एक बहुत ही अहम मुल्क है। अब आप खुद बताएं, क्या ये हैरानी की बात है या नहीं कि फ्रांस जैसे मुल्क का जो कौमी जानवर है वो आपके पास मुर्गा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ्रांस ने कौमी जानवर मुर्गा क्यों डिक्लेयर किया है। तो इसकी दो रीज़न्स हैं। मिडीवल एजेस में यानी आज से 3-4 हज़ार साल पहले जो फ्रांस का मज़हब होता था, जो फ्रांस के लोगों का मज़हब होता था, मुर्गा जो होता था ये उनके मज़हब में एक मुक़द्दस अलामत थी। इसको मुक़द्दस समझा जाता था उस मज़हब में। एक तो ये रीज़न हो गई। और फिर जब दौर थोड़ा सा जदीद हुआ तो फ्रांस में मुर्गे को साइन ऑफ होप एंड फेथ समझा जाता था, यानी ये उम्मीद और ईमान की अलामत थी फ्रांस के लोगों के लिए। और आपको पता है कि जब रेनेसांस का वक्त शुरू हुआ, रेनेसांस से मुराद शात सानिया है, यानी जब दुनिया जदीद होना शुरू हुई और फ्रांस में इनकलाब बर्पा होना शुरू हुआ और फ्रांस की जो कौम थी वो उभरना शुरू हुई, तो ये जो तरक्की थी इस तरक्की को भी फ्रांस की कौम ने मुर्गे के साथ जोड़ा। यानी ये सारी फ्रांस नेशंस की एमर्जिंग जो थी ये हमारे पास रोस्टर यानी मुर्गे के साथ एसोसिएटेड थी। अब इस मुर्गे को इंग्लिश में कॉक भी बोला जाता है यानी COCK, एंड इसको रोस्टर भी बोला जाता है। लेकिन फ्रेंच ज़बान में मुर्गे को जो एक ख़ास मुर्गा जो इनका कौमी जानवर है उसको बोला जाता है ले कॉक गोलेस। और इसमें जो कॉक है उसके फ्रेंच में स्पेलिंग होते हैं COQ, यानी जो ले कॉक गोलेस है ये फ्रांस का कौमी जानवर है जो कि एक मुर्गा है।